हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय सोल स्कूल। हमने हमारे पिछले एपिसोड समर्पण से कैसे सीखे में देखा था अर्जुन कृष्ण के समक्ष समर्पण करते हुए कहते हैं कि मैं यह युद्ध नहीं करूंगा और अब आप ही मुझे रास्ता दिखाएं। और आज हम देखेंगे अध्याय 2 के 9वें श्लोक को। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से कृष्ण और अर्जुन की वार्तालाप देख और सुन सकता था, और संजय कृष्ण और अर्जुन की वार्तालाप धृतराष्ट्र, जो कि कौरवों के पिता हैं, उन्हें उनके कक्ष में बैठकर सुना रहे हैं। यह बात हम जानते हैं, इसीलिए यह पूरी भगवत गीता के अंदर आपको बीच बीच में संजय और धृतराष्ट्र के श्लोक भी मिलेंगे, कृष्ण अर्जुन के वार्तालाप किए हुए श्लोक के अलावा। संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह शब्द कहे। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वह ना तो जीवित के लिए शोक ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। हम धृतराष्ट्र के कक्ष से अब युद्ध भूमि पर वापस आते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम विद्वानों की तरह बातें तो करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते जो विद्वान होते हैं, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। भगवान कहते हैं, ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीतिक तथा समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञान न था कि पदार्थ मतलब हमारा शरीर, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसीलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। इसी के साथ भगवान अगले श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। यहाँ भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष, जो कि एक ही ईश्वर को भीतर और बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। भगवान ने इन दोनों श्लोकों के द्वारा अर्जुन को क्लियर कर रहे हैं कि पदार्थ मतलब हमारा शरीर, यह तो आता है और जाता है, पर आत्मा और परमेश्वर ये दोनों हमेशा रहते हैं। तो शरीर का नाश होगा या शरीर को कोई कष्ट होगा, इन सब का हमें चिंतन नहीं करना चाहिए। हमें चिंतन करना चाहिए तो सिर्फ हमारे गोल के प्रति, जो हम अपने इस जीवन में करने आए हैं। मैं अभी कहाँ हूँ, जाना कहाँ है और कैसे जाऊंगा, हमें अपना ध्यान इन्हीं विचारों पर रखना चाहिए। लेकिन मैं वहां जाऊंगा कैसे, इस सवाल तक पहुंचने के सफर में कई अप्रिय शब्द, कई सीखने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ता है। हमें कभी भी वे अप्रिय शब्द और घटनाएं डिस्टर्ब नहीं करती। डिस्टर्ब करती हैं तो उन शब्दों से बनाए गए हमारे विचार। हम
यह सोचने लगते हैं कि सामने वाले ने यह शब्द मेरे लिए इतने कड़वे कहे तो कहे क्यों, और वो मेरे लिए इतना बुरा सोचता है क्या, और मैं तो उसके लिए हमेशा अच्छा सोचती हूँ। इस तरह के नेगेटिव विचार जो कि हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखने नहीं देता। जबकि अगर आप शांत मन से फोकस होकर बिना अननेसेसरी बातों से डिस्टर्ब हुए सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो एक प्रॉब्लम के 10-10 सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जब आप नेगेटिव इमोशंस में होते हैं तो आप अपने पोटेंशियल को लूज करने लगते हैं। हमेशा अपना फोकस वहाँ रखें जहाँ जो आपका गोल है, ताकि बीच में आने वाली छोटी मोटी परेशानी, हर्डल्स आपको डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।